स्वागत है आप सभी का ओताकू एक्सप्लेन्ड चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 3 की। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तीसरे एपिसोड की शुरुआत एक फ्यूचरिस्टिक स्क्रीन के साथ होती है जिसमें कि प्लेयर बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा होता है। फिर एकदम से जिनवू की आंख खुलती है और वो अपने आप को एक हॉस्पिटल बेड पर पाता है। वो देखता है कि उसके हाथ पैर एकदम सही सलामत है। तभी जिनवू के रूम में एंट्री होती है वू जिनचुल और कैंग तैसिक की। वू जिनचुल हंटर्स एसोसिएशन सर्विलियंस टीम का मैनेजर होता है, जिसको कि हमने पहले एपिसोड में चेयरमैन गो के साथ देख रखा है। फिर वो जिनवू को बताता है कि वो 3 दिन से बेहोश है। फिर जिनवू उससे पूछता है कि जूही और मिस्टर सॉन्ग कैसे हैं। तब वो उसे बताता है कि वो दोनों ठीक हैं, लेकिन मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ ना होने की वजह से शायद उसे हंटर की जॉब छोड़नी पड़े। और ली जूही जब से डंगियन से बाहर आई है तब से साइकाट्रिक केयर में है, शायद वो भी हंटर की जॉब छोड़ दे। फिर वो जिनवू को बताता है कि डबल डंगियन से सिर्फ 6 लोग बच के आए हैं। सर्वाइवर के अलर्ट करने के बाद वाइट टाइगर गिल्ड वहां पहुंचती है, लेकिन उनको सिर्फ जिनवू ज़मीन पे पड़ा मिलता है। उनको ना ही कोई टेंपल दिखता है और ना ही कोई स्टैचू। फिर वो जिनवू से पूछता है कि क्या उसने सेकंड अवेकनिंग को फील किया। वैसे तो हमको बताया गया है कि हंटर्स की पावर एक बार जागने के बाद और नहीं बढ़ सकती, लेकिन कुछ रेयर केसेस में हंटर्स की सेकंड अवेकनिंग हो सकती है, जिससे कि वो सीधा ए रैंक या एस रैंक जितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। फिर कैंग तैसिक जिनवू को मानामीटर के ऊपर हाथ रखने को कहता है, जिससे कि वो उसकी पावर लेवल चेक करते हैं। जिनवू का स्कोर बस 10 आता है, जो कि बहुत लो होता है। ई रैंक हंटर 70 का स्कोर आराम से टच कर सकते हैं, लेकिन जिनवू बहुत ही वीक होता है। जिनवू का स्कोर देखकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर जिनवू अकेले में सोचता है कि इन्होंने मुझसे इस स्क्रीन के बारे में क्यों नहीं पूछा। फिर उसे स्क्रीन को देखकर याद आता है कि जस्ट मरने से पहले एक ऐसी ही स्क्रीन उसके सामने आई थी जहां वो प्लेयर बनने के लिए हाँ करता है। तभी जिना उसके रूम में आती है और उसको डांटने लगती है और कहती है कि अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो वो स्कूल छोड़कर जॉब करना स्टार्ट कर देगी, जिससे कि जिनवू को हंटर की जॉब ना करनी पड़े। फिर जिनवू जिना से पूछता है कि क्या उसे कोई स्क्रीन दिख रही है, जिस पर जिना मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। गेट के बाहर सॉन्गी उसका वेट कर रही होती है। फिर जिनवू स्क्रीन पे लिखे अनरीड मैसेजेस को ओपन करता है, जिसके बाद उसे एक डेली क्वेस्ट मिलता है और उसके नीचे एक वार्निंग लिखी होती है कि अगर डेली क्वेस्ट पूरा नहीं करा तो उसे सज़ा मिलेगी। लेकिन जिनवू उसे एक मजाक समझकर इग्नोर कर देता है। उसके बाद हमें वो जिनचुल दिखाया जाता है, जो कि चेयरमैन गो को बताता है कि सोंग जिनवू की कोई सेकंड अवेकनिंग नहीं हुई है, लेकिन चेयरमैन गो इसको एक स्पेशल केस में ऐड करने को कहते हैं। फिर सीन चेंज करके हमें गिल्ड मास्टर चोई दिखाया जाता है, जो कि चाहीन को बी रैंक रेड में एज अ मेंटर जाने को कहता है। वो कहता है न्यू रिक्रूट्स को तुमसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और वो कहता है कि हमारी इंडिविजुअल रैंक तो नहीं बढ़ सकती, लेकिन हम अपना टीम वर्क ज़रूर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे कि वक्त आने पर हम तैयार रहेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि बीच रोड में एक गेट ओपन होता है। उसके बाद हम वापस जिनवू के पास पहुंचते हैं, जहां पर उसका डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने का टाइम ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद जिनवू अपने आप को हॉस्पिटल की जगह एक डेजर्ट में पाता है, जहां उसके पीछे एक जायंट सेंटीपीड पड़ जाता है। जिनवू को डेली क्वेस्ट पूरा ना करने की वजह से यहाँ 4 घंटे सरवाइव करने की सज़ा मिलती है। 4 घंटे पूरे होते ही जिनवू वापस अपने रूम में आ जाता है और पेनल्टी क्वेस्ट पूरा करने की वजह से उसको एक रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन वो उसको खोलने से पहले ही बेहोश हो जाता है। फिर नर्सेज आकर उसकी हेल्प करती हैं। 4 दिन बीत जाते हैं और हमें जिनवू अपनी बहन के साथ बात करता हुआ दिखाया जाता है। जिनवू अपनी बहन से कहता है कि वो अच्छे से हील हो रहा है और जल्द ही यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद वो फ़ोन काट कर नीचे ट्रेनिंग करने चला जाता है।
फिर हमें जूही दिखाई जाती है जिसको कि डी रैंक डंगियन में रेड करने के लिए एक हंटर का फ़ोन आता है, लेकिन वो उन्हें मना कर देती है। लेकिन वो हंटर उसे बताता है कि शायद संग जिनवू अपने बेड से उठ चुका है। ये सुनकर जूही बहुत खुश होती है और वो एक फूल का बास्केट लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल पहुंचकर वो देखती है कि जिनवू नीचे पार्क में रनिंग कर रहा है और ये देखकर वो वापस चली जाती है। फिर जिनवू हमको बताता है कि 4 दिन से लगातार ट्रेनिंग करने के बाद वो समझ चुका है कि ये स्क्रीन कोई छलावा नहीं है और जब भी वो डेली क्वेस्ट पूरा करता है उसे 3 टाइप के रिवॉर्ड मिलते हैं, जिनमें से पहला होता है फुल रिकवरी, जिसे यूज़ करते ही उसकी सारी थकावट दूर हो जाती है। फिर उसको मिलता है एबिलिटी पॉइंट, जिसको वो 5 में से किसी भी एबिलिटी में ऐड कर सकता है, लेकिन हर बार वो सारे एबिलिटी पॉइंट स्ट्रेंथ में ही ऐड करता है। एबिलिटीज़ को अपग्रेड करके वो और पावरफुल फील करता है और कहता है कि ये सब तो एक गेम की तरह हो रहा है। फिर वो अपने हॉस्पिटल रूम में वापस जाकर अपना लास्ट रिवॉर्ड खोलता है, जो कि रैंडम लूट बॉक्स होता है। पिछले 4 दिनों से उसे बस पेन और बैंडेजेस मिल रहे थे, लेकिन आज उसे एक की मिलती है जो कि उसे सीधा इंस्टेंस डंगियन के अंदर टेलीपोर्ट कर सकती है। इस की को यूज़ करने के लिए उसे हैपजियोंग सबवे स्टेशन एग्जिट नंबर 3 पर जाना होगा। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जिनवू अपनी माँ से मिलने आ रखा है और हमको 4 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ जिनवू की माँ एकदम से कुछ रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। फिर हॉस्पिटल जाकर पता लगता है कि ये एक एटर्नल स्लीप डिसीज़ है जो गेट्स खुलने के बाद इस दुनिया में आई है, जो कि 1000 में से एक इंसान को होती है और आज की मेडिसिन बस लाइफ सपोर्ट ही दे सकती है। फिर एक दिन लेबर वाला काम करते करते जिनवू को कुछ पावर महसूस होती है और फिर टेस्ट कंप्लीट करने के बाद वो हंटर बन जाता है, जिसके बाद वो जिन्हा को कहता है कि अब हम मॉम की ट्रीटमेंट का खर्चा उठा पाएंगे। लेकिन रेड्स के दौरान वो एकदम ही यूजलेस होता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ दोबारा वो अपने एबिलिटी पॉइंट स्ट्रेंथ में ऐड करता है। उसके बाद वो हैपजियोंग स्टेशन पहुंच जाता है और जैसे ही वो की बाहर निकालता है वैसे ही सामने एक की होल आ जाता है। उसमें की डालते ही एक गेट ओपन होता है जिसके अंदर वो चला जाता है, लेकिन अंदर जाते ही वो गेट बंद हो जाता है, जिसकी वजह से अब वो बाहर नहीं आ सकता। तभी वो नोटिस करता है कि उसके आसपास के लोगों को इस गेट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो समझ जाता है कि वो एक सेपरेट डायमेंशन में है, जिसका मतलब इंस्टेंस डंगियन रेगुलर डंगियन से अलग होता है। फिर उसे पता चलता है कि अगर उसे इस डायमेंशन से बाहर जाना है तो उसे डंगियन बॉस को हराना होगा या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज़ करना होगा, जिसके बाद वो सबवे के अंदर चला जाता है। नीचे जाते ही उसके सामने 3 गॉब्लिन आ जाते हैं, जिनमें से जिनवू एक के पेट में नाइफ डाल देता है और दूसरे के सर में और तीसरे को तो बीच में से ही काट देता है। जैसे ही जिनवू चैन की सांस लेता है तभी उसके पीछे से एक वुल्फ कूदता हुआ आता है। जिनवू समझ जाता है कि ये वुल्फ गॉब्लिन से ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी वो वुल्फ भागता हुआ आता है और जिनवू के चेहरे पे एक कट मार देता है। फिर दोबारा वो वुल्फ भागता और कूदता हुआ आता है और जिनवू के चेहरे के पास आ जाता है। ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो गाइस बताइए आपको सोलो लेवलिंग का तीसरा एपिसोड कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।